साहब का बयान आया है कि सीए बिहार में लागू नहीं होगा, चेक तो किस नज़रिए से देखते हैं उसको? भाई, ये तो ऐसा है कि चोरी भी ऊपर से सीना जोरी भी। खालिद अनवर साहब से पूछिए कि लोकसभा में कैसे सीए के सपोर्ट में जदयू का सब एमपी वोट दिया था, 370 पे भाजपा के साथ वोट दिया था, ट्रिपल तलाक पे भाजपा के साथ वोट दिया था। जदयू के लोग क्यों जनता को भ्रमित करते हैं? ये तो इससे बड़ा मक्कारी कुछ नहीं हो सकता है। खालिद अनवर साहब से पूछिए, एमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, कभी नहीं बोले। हाफिज साद को, जो सीतामढ़ी के रहने वाले, उनको गुरुग्राम में मार दिया गया, वो 1 रुपया कंपनसेशन नहीं मिला। आरपीएफ वाला गोली मार दिया, बिस्पी का रहने वाला, उसको 1 रुपया नीतीश सरकार ने नहीं दिया। और खालिद अनवर साहब बेतुकी, अरे चमचागिरी कितना कीजिएगा खालिद साहब? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो हद कीजिए। ये झूठ क्यों बना रहे? मैं चैलेंज करता हूं खालिद अनवर को कि बतलाए वो कि ट्रिपल तलाक में, 370 में, एनआरसी सीए में जदयू का एमपी ने भाजपा का क्यों साथ दिया। या खालिद अनवर नीतीश कुमार से बुलवाएं, मोदी जी से बुलवाएं, अमित शाह साहब से बुलवाएं कि हां, सीए एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। ये दोहरा मापदंड, ये दोगला चरित्र बिहार की जनता, सीमांचल की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। ये आप जो झूठा 15 लाख का जुमला आपका झूठा, आपके मुख्यमंत्री खुद बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज महिमा मंडल कर रहे हैं मोदी जी का, आज अमित शाह साहब के साथ स्टेज पर चल रहे हैं, और आप मुसलमानों को बरगला रहे हैं, मुसलमान को आप दगबनीत कर रहे हैं। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है, ये भारत के संविधान, भारत के इथोस, भारत का जो संविधान का मूल रूप है, उसके खिलाफ ये सीए कानून है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट का है। तमाम जो भारतीय हैं, जिसको भारत के संविधान पे विश्वास है, जिसको भारत के कण कण जन जन से प्यार है, वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट पे हमारी आस्था है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज किया है। चंडीगढ़ चुनाव में मोदी सरकार को एक्सपोज किया। भाजपा की जो दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है, तारिक अनवर उसी की वकालत करे, क्योंकि जिनका एक ही यूएसपी है, चमचागिरी। क्योंकि उनकी काबिलियत तो कुछ नहीं थी। पहले एक बहुत बड़े आलिम दीन के रिकमेंडेशन पे एमएलसी बने, अभी नीतीश कुमार की चमचागिरी के लिए बने, और कोई पता नहीं है। पूछे ना कि सीमांचल को क्या दिया। एएमयू किशनगंज पे कब बोले उर्दू टीटी की बहाली, उर्दू अनुवादक की बहाली, शमशुल हुदा के बहाली, उर्दू एकेडमी की बहाली, उर्दू काउंसिल की बहाली, हज कमेटी की बहाली, वक्फ बोर्ड की बहाली, वक्फ बोर्ड का ग्रांट, वक्फ बोर्ड का अधिक्रमण, इस पर कब बोले? उर्दू अनुवादक पे कब बोले? कभी नहीं बोले। खालिद अनवर साहब सिर्फ इसलिए कि अभी चाहते हैं मुसलमान दिग्भ्रमित हो जाए, मुसलमान अपने बात से, इनकी मीठी मीठी बात पे आ जाए। आप बोलिए ना, नीतीश कुमार से बोलवाइए, अमित शाह साहब से बोलवाइए, मोदी जी से बोलवाइए कि है हिम्मत तो बोले देश की जनता के सामने कि सीए एनआरसी एनपीआर नहीं होगा। क्यों ये दोहरा चरित्र कर रहे हैं? बिहार की बात और कर रहे हैं कि बिहार में बोले ना भाई, डंके की चुप। क्या नीतीश कुमार और मोदी साथ नहीं है क्या स्टेज पर? अमित शाह के साथ स्टेज पे मोदी जी नहीं है क्या? नीतीश जी नहीं है क्या? अमित शाह साहब के साथ गले नहीं मिल रहे हैं क्या? सम्राट चौधरी के साथ नहीं है क्या? ये लोग भाजपा के नहीं है? खालिद अनवर बतलाए कि ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, या मुख्यमंत्री का ऑफिशियल स्टैंड है, या मोदी जी का ऑफिशियल स्टैंड है, या अमित शाह जी का ऑफिशियल स्टैंड है। हम अलग एलानिया चाहते हैं कि बतलाएं कि क्या है। मुसलमानों को, बिहार वासियों को ठगना बंद करें खालिद साहब, सच बोले, नहीं तो जनता जवाब देना जानती है। ऐसे जदयू फिनिश, ये तय है कि 24 के बाद जदयू फिनिश होगी। ये अवाम, बिहार की अवाम ने ठान लिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो अपनी जुबान पर नहीं रहा, उसको बिहार की बागडोर दे देंगे। 2005 से 10 तक नीतीश जी को इंजीनियर जाना जाता था, टेक्नोक्रेट जाना था, लेकिन नीतीश जी ने अपना जो इतिहास लिखाएंगे कि इतना बड़ा वक्त में, इतना बड़ा बदलने वाला, इतना बड़ा अपनी जुबान से फिसलने वाला मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं किसी ने। इन्होंने लोहिया को भी, इन्होंने जयप्रकाश जी को भी, इन्होंने कर्पूरी जी को भी शर्मिंदा किया है नीतीश जी ने अपने चाल चरित्र से। और 24 के बाद आप देख लीजिएगा कि नीतीश जी पॉलिटिकल इररिलेवेंस हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है। खालिद अनवर जी का चमचागिरी यूएसपी है, वो चमचागिरी करते रहे, लेकिन मुसलमानों को, बिहार वासियों को ये दिग्भ्रमित करना बंद करे। जनता इसका करारा जवाब देगी।